प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के पावन चरण कमलों को कोटि कोटि नमन करते हुए साथ ही साथ पावन धरा मानस ग्राम देवरी खा जहाँ पर अखिल विश्वनाथ त्रिवेणी संताप जगत नियंता ब्रह्मा न्यायक मर्यादा की पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन कथा प्रसंग को श्रवण पान करी भक्ति स्वरूपा वात्सल्य करुणामयी मेरी माता साथ ही साथ ज्ञान नीति और प्रसार की बात बतलाने वाले ऐसे परम पूज्य पिता तुल्य बुजुर्ग माँ धरती की गोद में वसुंधरा की गोद में खेल रहे कूद रहे नन्हे मुन्ने बालकों नेवक साथियों साथ ही उपस्थित बहनों यमन धर्म से और ऐसे धर्म को आगे बढ़ा रहे परम आदरणीय उद्घोषक महोदय जी साथ ही साथ दूध और पानी को अलग करे ऐसी नीरशील विवेकी हंस के समान निर्णायक गुरुजन आयोजक समिति और आयोजक समिति से जुड़े समस्त पदाधिकारी सदस्य आप सभी के पावन चरण कमलों में पहली लहर बालिका मानस परिवार ग्राम निगवारा विकासखंड गलोड़ जिला धमतरी की ओर सिया राम में सब जुग जाने करोड़ों प्रणाम जोरी गुरबानी के भाव से प्रणाम करते हैं नमन करते हैं। कभी हो पुत्र कहा मध्य अंगूर राम गुण गाओ अद्भुत भूत ही ज्ञाता समूह समामुह सप्त समाजा समूह समामुह सप्त समाजा। मानस के प्यारे संतों माता पिता और गुरु इन तीनों के द्वारा जो सीख मुझको दी गई है उसी सीख को आप सबके समक्ष सुंदर रखने का प्रयास और आओ आप सभी को मेरे साथ मिलकर कहना है क्या राम चरित मानस मिली गवाया तुलसी कृपये रामायण एक ऐसा मात्र ग्रंथ है जिसको केवल सुनने मात्र से इस जीव की व्यथा दूर हो जाती है इस जीव के जीवन की सारी दुख दर्द और बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसलिए तो प्यारे बड़े बड़े संत कहते हैं क्या जय जय राम कथा जय श्री राम रामचरित मानस को इसे श्रवण कर मिट जाएगी सब जन्म जन्म की व्यथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। आओ चर्चा करें रामचरित मानस की तृतीय सोपान अरण्य कांड के दोहा नंबर 35 के 10वीं पंक्ति पर चर्चा करें जहां पर गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखते हैं कि मम दर्शन फल परम अनूपा जीव पाओ निज सहज स्वरूपा जन्म सुता कहीं सुधी भावनी जान ही कहूँ कबीर गावनी। इतने मेहरबान मेरे ईश्वर मुझ पर बनाए रखना जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना ना दुखी किसी कदम मेरे शब्दों से इतनी कृपा मुझ पर बनाए रखना इतनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। आओ चर्चा करें रामचरित मानस के तृतीय सोपान अरण्यकांड के 10वीं पंक्ति पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुंदर वर्णन करते हैं कि जनक सुता कहीं सुधी भावनी और जंग कहूँ कबीर गाँव में मानस के प्यारे संतों ये उस समय की घटना है किस समय की देखिए अरण्य कांड की यात्रा कर रहे हैं और इस कांड में भगवान रामचंद्र जी महाराज और जीवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज और माता जानकी 14 वर्ष के वनवास को गए थे लेकिन इसी वनवास काल में माता जानकी का हरण हो गया है। माता जानकी का हरण हुआ है। जीवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज
भगवान राम दोनों भाई माँ जानकी की खोज में भटकते भटकते वन को भटकते भटकते कहाँ आ रहे हैं। माँ सबरी के आश्रम के निकट आ रहे हैं। यह प्रसंग एक मातृशक्ति का प्रसंग है और निवेदन रहेगा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जात हो दाई। मातृशक्ति प्रसंग बिल्कुल माँ मन के प्रसंग आ जाए तो मातृशक्ति मन ज्यादा बैठे इसे सोचे रहे, लेकिन दाई मैं साल उड़ा उड़ा लेकर लेगा चले कल ले ही आबे वो दाई जल्दी आबे। हाँ आऊं कहा था। मातृशक्ति का प्रसंग है और वो मातृशक्ति कौन है तो माता सबरी, जिसके प्रसंग पर हमको चर्चा करनी है। मानस के प्यारे संतों, इस रामचरितमानस में 3 खाने वाली हुई और 3 खिलाने वाली हुई। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। 3 खाने वालियों के नाम, प्रथम खाने वाली हुई, और ये जो तीनों खाने वाली है ना, वो तीनों मातृशक्ति है, अर्थात एक नारी जाति, एक नारी पात्र है, जिन्होंने हनुमंतलाल जी महाराज को खाने की बात कही। पहले खाने वाली का नाम, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, आपसे प्रश्न रहेगा इसके बाद। पहले खाने वाली का नाम सुरसा, जिनको नाग माता कहा गया। समुद्र पार करते दौरान हनुमंतलाल जी महाराज को सुरसा ने खाने की बात कही। ये पहले खाने वाली नारी पात्र हुई रामचरितमानस में। अब द्वितीय आती है कौन? सुरसा, जिनको छाया पकड़ने वाली राक्षसी कहा गया। और ये सुरसा भी इसी समुद्र को पार करते समय हनुमंतलाल जी महाराज से उनका मिलन हुआ। सिहिका, सिहिका गलती हो गया था, सुरसा सुरसा, पहला सुरसा और दूसरा सिहिका। ये सिहिका कौन है तो छाया पकड़ने वाली राक्षसी, और द्वितीय मिलन सिहिका से हनुमंतलाल जी महाराज का हुआ। और ये द्वितीय खाने वाली हुई ना। अब तृतीय कौन है? तृतीय है लंकनी। लंकनी भी हनुमंतलाल जी महाराज को खाने की बात करती है। ये तृतीय खाने वाली हुई। पहला आप मन से निवेदन है, पहला खाने वाली का नाम हो गुस्सा। अब ध्यान से सुनू, कभी तो नहीं बने। तू मन दाई शरीर लेके तब से तो बैठ गए, लेकिन मन कहीं और है ना। तू हर रात बाजार कब रही है? कैसे वो काली भी भाई उहिच पाएगा, उहिच पाएगा। हाँ उहिच पाए खरे दाई मन काली पेठा ले रही सही, नित जलेबी ले रही सही। हाँ तुमन काय ले रहे दाई? कुछ नहीं ले रहे, बाकी दाई मन ले रही सही। दाई मन भले कर बैठ गए तब से, लेकिन मन कहाँ चल रहे हैं? घर में पठेरा में रखा है तो रसगुल्ला में चल रहे। पठेरा में रसगुल्ला रखे रहे हम दादा, बिलाई खा दिखता है खान में बहुत है ना। मन हुई चल रहे ना, तू मन जान हो दाई का सत्संग में मन रखे कि नहीं रखे। देख देख मन यदि कहीं पर लगाना है, क्योंकि ये मन एक रेलगाड़ी की तरह भागने वाला है। मन के लिए कहा कि मन चंचल मन चाकरी और मन चंचल मन चोर, और ये मन की कहा न मानिए, पलक पलक कुछ और, पलक पलक कुछ और। इसलिए इस मन को नियंत्रित करे। इस मन की रेलगाड़ी को किस स्टेशन पर रोकना है तो सत्संग के स्टेशन पर रोके, तब कहीं जाकर के भगवान राम के चरणों में प्रीति हो सकती है, कथा के प्रति प्रेम जागृत हो सकता है। 3 खाने वाली का नाम मैंने बताया। पहला है सुरसा, दूसरा है सिहिका, तीसरा है लंकनी। चलो अब खाने वाली नाम नहीं रखे, खिलाने वाली कम से कम रख लो दाई। 3 खिलाने वाली हुई। पहला खिलाने वाली है माता सबरी, जिन्होंने भगवान राम को खिलाया, जिनके प्रसंग पर हमको चर्चा करनी है। और ये खिलाने का काम करती है, मातृशक्ति है। और रामचरितमानस में 3 खिलाने हुई और 3 खाने वाली हुई।
उसमें प्रथम है माता सबरी। अब दीदी की बारी आती है। ये दीदी खिलाने वाली कौन है? स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा ने वानर भालुओं को भोजन का पता बताया, गुफा के अंदर ले जाकर के। अब द्वितीय खाने वाली का नाम है माता, तृतीय खाने वाली का नाम है माता सीता। माता सीता ने खिलाने का काम किया किनको? हनुमंतलाल जी महाराज को। जब लंका की नगरी में गए तो अशोक वाटिका में उन्होंने फलों का पता बताया। ये 3 खिलाने वाली हुई। अब चलो बताओ, पहला वो, दूसरा बीच के लब भूला गए कहा था स्वयं प्रभा, तीसरा सीता। अब बिल्कुल ध्यान सुनना है। जिस प्रसंग पर हमको चर्चा करनी है उसमें रामचरित मानस से प्रथम खिलाने वाली है माता सबरी, और ये एक मातृशक्ति है, और उसी मातृशक्ति के प्रसंग पर हमको चर्चा करनी है। मानस के प्यारे सुनो, माँ सबरी जो केवल राम की प्रतीक्षा कर रही है। मानस के प्यारे सुनो, माता सबरी जिनकी युवा अवस्था से आज वृद्धावस्था आ गई है, माता सबरी बूढ़ी हो गई है, लेकिन फिर भी राम की प्रतीक्षा करना नहीं छोड़ रही है। क्योंकि गुरुदेव के वचनों का पालन करके केवल एक आस लगाए बैठे कि राम एक दिन जरूर मेरी कुटिया तक चल करके आएंगे। और उसी प्रेम और भाव के कारण से माता सबरी प्रतिदिन राह को साफ करती, राहों को साफ करके राहों में फूल बिछाती, प्रतिदिन फल इकट्ठा करती, केवल मीठे फल, ताकि जब भगवान राम आए ना तो उनको कड़वे और खट्टे फल में न खिलाओ, केवल मीठे फल भगवान राम को समर्पित करो। ये भाव माता सबरी के अंदर है। माता सबरी राम को याद करती कि प्रभु मेरी ये बूढ़ी आगे आपको देखने के लिए तरस गई है, आपके बगैर मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ। आपकी आस लगा करके मैं बैठी हूँ। गुरुदेव ने कहा था कि आप एक दिन जरूर आएंगे, लेकिन आप कब आएंगे? हे प्रभु कब आएंगे? क्या मेरे शरीर से प्राण निकल जाएंगे? हे प्रभु तब आओगे। शिक्षा कहीं जाकर के समाप्त होने वाली है। क्यों? क्योंकि उनके घर से भगवान राम चल करके आ रहे हैं। भगवान राम के साथ जीवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज दोनों हैं, और दोनों ही भगवान राम और लक्ष्मण जी महाराज दोनों माँ सबरी के आश्रम के निकट आ गए हैं। सबरी के आश्रम प्रभुधारा। सबरी के आश्रम जब जाते हैं तो माता सबरी उस समय राहों में लाठी पकड़ी फूल बिछा रहे, केवल राम दर्शन की आस लगाए। राम को जब अपनी बूढ़ी आंखों से देखते हैं ना तो पहचान जाती है कि तपस्वी का वेश है, जटाओं का मुकुट, धनुषधारी, ये कोई साधारण पुरुष तो नहीं हो सकते। ये जरूर पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण जी महाराज हैं। गुरुदेव ने कहा था, और गुरुदेव के वचन आज सत्य हो गए, मेरे घर राम चल करके आए हैं। माता सबरी जब भगवान राम और लक्ष्मण को देखती है तो पहचान जाती है ये कोई और नहीं, कौन है? तो भगवान राम स्वयं है। आज माता सबरी बूढ़ी जरूर हो गई है, लेकिन उनकी दृष्टि देखिए, राम को पहचान जाती है, तब उसी का वेश है, फिर भी राम को जान जाते हैं कि ये कोई नहीं, ये दोनों पुरुष भगवान राम हैं और लक्ष्मण हैं। लेकिन आज आप और हम सब की बात करें, यदि सत्य में इसी मार्ग से यदि लक्ष्मण और भगवान राम हमारे पास साक्षात चल करके यदि इसी मार्ग से आए ना तो हम लोग नहीं पहचान पाएंगे। कैसे दाई? सही कहा था ना, यदि मान लो जाए कि भगवान राम और लक्ष्मण जी महाराज दोनों का साक्षात टारगेट दिखत ना अपना द्वार हो, प्रवेश द्वार, वैसे अगर भगवान राम और लक्ष्मण आई तो चिंदर हो, कौन कौन चिंदर हो? संकेत करो हाथ से ना, कौन कौन चिंदर हो?
कोनो नहीं चिन सको। पिताजी नाम श्री राम सीतल हाँ तो कहूँ संकेत नहीं चिन सको। सबसे बात नहीं चिन सका का बात देखिए हम उस मन कबो कैसे एक ये बने हुई राम सप्ताह वाला मन राम लीला मन करते ही राम लक्ष्मण के रोल हो राम लक्ष्मण के रोल करत होही धनुष बांधारे है मुकुट पहने हैं हाँ तो कन्हो का राम सप्ताह होई कर मन के तो राम लीला दिखाए जात होही राम लक्ष्मण बने ही इसे कबो कबो ना कबो का नहीं कहा ताई कैसे वो राम लक्ष्मण बने हैं राम लक्ष्मण के रोल करत है कबो हम नहीं चिन सका। लेकिन माता सबरी धन्य है जिनकी आंखें बूढ़ी हो गई है लेकिन राम को जान जाते हैं क्यों क्योंकि माता सबरी के जीवन में राम के प्रति प्रेम भक्ति हमको ये प्रदर्शित करती है। उनकी प्रतीक्षा करते करते माता सबरी बूढ़ी हो गई है और आज उनकी प्रतीक्षा समाप्त हो रही है। भगवान जब आते हैं तो माता सबरी उनको देख करके उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। अश्रु के धारा बिल्कुल बह रहे हैं और अश्रु के धारा में ही माता सबरी भगवान राम और जीवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज के चरण कमल को धो रही है। माता सबरी सुंदर आसन बिठा रही है और आसन बिठा करके जो उन्होंने अपने इन प्रतीक्षा काल में जो फल एकत्रित किए थे वो सारे फल भगवान राम को खिला रहे हैं। कंद मूल फल सुरस अति दी राम भगवान और प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार खाए। माता सबरी भगवान राम को 3 चीज समर्पित कर रही है ना कंद मूल फल। आओ जानिए कंद मूल फल आखिर है क्या। माता सबरी भगवान राम को कंद यानी सेवा मूल यानी त्याग फल यानी समर्पण। ये 3 चीजें समर्पित कर रही है ना सेवा त्याग और समर्पण। और ये फल कैसे हैं माता सबरी बड़े प्रेम से ये फल समर्पित कर रही है। इसमें ना प्रदर्शन का छिलका है और ना ही कामना की गुठली है। बड़े प्रेम भाव से माता सबरी सेवा त्याग समर्पण ये सारे फल भगवान राम को समर्पित कर रही है। आपसे प्रश्न है ऐसे फल के नाम बताओ जिनमें ना ही छिलका रखे और ना ही गुठली रखे। ऐसे फल के नाम जानते दीदी कैसे वो नहीं जानो आप कौन जानते नहीं जानो। एक कुट्ठक फल नहीं जानो एक कम सुरता करो भिक्षण बताए हमें। ऐसे फल के नाम जिनमें ना ही छिलका है ना ही गुठली है छत्तीसगढ़ी भाषा में गुदस गुदा है। हाँ और इसमें फल के नाम जानते हो तुम कौन से नहीं जानो कोई तो नहीं जानो। चलो मैं ही बता देता हूँ। ऐसे फल के नाम है सेवा त्याग और समर्पण। जिन माता सबरी राम ल समर्पित करेगी। मानस के प्यारे सुनो माता सबरी के प्रेम भाव ला देखते हुए भगवान राम उनको नवधा भक्ति सुनाते हैं। माता सबरी बड़े प्रेम से नवधा भक्ति सुनती है। आखिर नवधा भक्ति ये नवधा भक्ति क्यों भगवान राम माता सबरी को सुनाते हैं। ये नवधा भक्ति का अर्थ क्या है। नवधा देखिए नव मतलब हिंदी साहित्य में नव का अर्थ होता है झुकना और धा का हिंदी साहित्य में धा का अर्थ होता है दौड़ना। नवधा नव मतलब का होते दाई नवना नवना वो नवना नहीं जानो का झुकना। पेड़ में ना देखे हो नहीं फल लगते तो हम झुक जाते नव जाते ना ओला कथे नवना नव यानी झुकना धा यानी
दौड़ना हिंदी साहित्य में नवधा का अर्थ है। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास महाराज नवधा का भक्ति का अर्थ ये बताते हैं, भगवान राम वास्तविक में माता सबरी से कह रहे हैं कि हे सबरी, तू पहले झुकना सीख जा और ये भक्ति तो तेरे पास दौड़ करके आ जाएगी। ये नवधा का अर्थ है, नवधा भक्ति कहो तो ही पाए। ये सबरी पहले झुकना सीख जाओ, तब कहीं जाकर के दौड़ करके तुम्हारे पास से भक्ति आ जाएगी और तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान राम ने माता सबरी को 9 प्रकार की भक्ति बताई। नवधा का दूसरा भाव एक और है। 9 एक अंक है, एक पूर्णांक संख्या है। 9 को हम देखें, 9 के पहाड़ा जान हो नहीं रहा, आंगनबाड़ी ये हो नहीं, आंगनबाड़ी हो आजकल आंगनबाड़ी में लोग पहाड़ा पढ़ा के चालू कर दे रहे लड़का मन। पहले केवल ABCD ले देख पढ़न हमन, हमर जमाना पढ़ा रहे, आजकल बढ़िया पहाड़ा खाली सिखाते। तो 9 के अपन तो स्कूल तक पढ़ते रहे ना भाई। हाँ तो 9 के पहाड़ा ला हमन 9 वाले पढ़वो, 10 वाले पढ़वो, तिहा ले कैसे करन जोड़बो ना तो बिल्कुल नवे चाहते का बात। 9 का है तो पूर्णांक संख्या है, नहीं देख लो तुम्हारे 9 एकदम और 9 दुनी का होते हो। एक कंजोर से कहूँ ना काबर धुरियम बैठ हो 9 दुनी लेन हो आड़ी बाड़ी वाला दादा तो 9 दुनी होते 18 और 1 और 8 9 5 ग्रुप वाला नहीं है ना यहाँ विशेष दूसरे मन से प्रश्न करे रहते हैं आप मन से प्रश्न है। 9 दुनी 18 1 और 8 लग होंगे तब हो 9 आई और 9 दिया 27 7 और 2 जोड़ में कद का हिदाई और 9 जो 36 36 6 और 3 जोड़ में कद का हिदाई और 9 पंचे 45 5 और 4 और 9 सत्ते 54 9 सत्ते 63 मैं ही भुला गया दाई पहाड़ा ले। हाँ तू ही मतलब बता मैं ही भुला गया का पर अब्बर दिन हो गया पहाड़ा पढ़े का पर मैं बायो वाली हूँ दाई। हाँ मेचकत रहे भुला जाता मेचकत मछली में बायो वाला कहाँ पहाड़ा दाई पहली 10वीं तक ले पढ़े पहाड़ा ला 2 कम 2 ला। हाँ तो नाम हम कैसे प्रकार के पहाड़ा पढ़ा और जोड़न ना दाई तो बिल्कुल वो नाम पूर्ण हो जाते और नवी जाते। तो ये 9 का है, ये नवधा हम लोग एक सूत्र देते कि 9 अर्थात 9 में तभी ये 9 सूत्र आपला प्राप्त हो सकते हैं जिनला माता सबरी ला भगवान राम बड़ प्रेम से समझाई। मानस के प्यारे संतों समझाई कि प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी जति मम कथा प्रसंगा। पहला भक्ति है संत का संग करो अर्थात सत्संग करो। क्यों? क्योंकि संत का हमको मिलन कब होगा तो कहते हैं कि बिनु पुंज बिना मिला ही नहीं पुण्य पुंज बिनु मिला ही न सुनता। ये भाव इस राजगढ़ में वर्णित है और सत्संग का प्रभाव आप और हम सब जानते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मेरे कथा प्रसंग में जब प्रेम करे वही दूसरी मेरे लिए क्या है तो भक्ति है। तीसरी भक्ति गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान गुरुदेव की सेवा ही मेरे लिए क्या है तो तीसरी भक्ति है। माता सबरी को 9 भक्ति सुना रहे हैं भगवान राम। धन्य है माता सबरी जो आज भगवान के मुख से भक्ति का गान सुन रहे हैं। लेकिन आप और हम सब देखें माता सबरी को भगवान राम कहते हैं कि तीसरी भक्ति सुनो गुरु पद पंकज सेवा, गुरुदेव की सेवा कर लो ना तो मेरी तीसरी भक्ति भी समर्पित हो जाएगी। समर्पण मेरे अंदर आस्था का भाव विश्वास प्रेम जागृत हो सकता है गुरुदेव की सेवा से है। वो है पंचम भक्ति राम नाम मंत्र जप माम दृढ़ विश्वास। पंचम भजन सुवेद प्रकाश ये पंचम भजन है और
सच्ची भक्ति बताते हैं कि संत पुरुषों के धर्म में लगे रहना, अर्थात संतों का संग करना, संतों के धर्म में लगे रहना, ये सातवीं भक्ति बताते हैं भगवान राम माता सबरी को। छठी भक्ति बताते हैं, उसके बाद सातवीं भक्ति बताते हैं कि संसार, पूरे संसार को राम में, मतलब सब में राम समाहित ये भाव अपने हृदय में रखना ही एक भक्ति है, और वो है सातवीं भक्ति। आठवीं भक्ति है सारी संसार को राम, जो कुछ भी मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना, और नवम भक्ति है प्रभु राम में विश्वास रखना। आओ इस भक्ति की विशेष विस्तार से चर्चा करें थोड़ी देर के लिए सही। जनक सुता कंसुली भावनी जा नहीं कहूं कविवर गावनी। आज भगवान राम माता सभी को मातृत्व का रूप दे रहे हैं, माता का दर्जा दे रहे हैं। इस रामचरितमानस में इसी प्रश्न पर 3 बार भगवान राम माता सबरी को मातृ शक्ति के रूप में कहते हैं कि कह रघुपति सुनो धामनी वादा मानव एक भगति करना था, ये प्रथम मातृशक्ति का रूप। और दूसरी कहते हैं कि सोई अतिशय प्रिय धामनी मोर सकल प्रकार भक्ति दृढ़। और ये तीसरी बार कहते हैं कि जनक सुता कहसुदी धामनी जा नहीं कहूं कविवर गावनी। 3 बार माँ का दर्जा देते हैं, और संत लोग संकेत करते हैं कि माता सबरी को भगवान राम ने कौशल्या का दर्जा दिया, कैकेयी का दर्जा दिया, साथ ही माँ सुमित्रा का दर्जा दिया। ये इस प्रश्न का विशेष रूप है कि 3 बार धार्मिक शब्द का प्रयोग भगवान राम ने